आप अपने केस में बरी होने के लिए क्या क्या जुगत लड़ाते रहते हो, अच्छे एडवोकेट को ढूंढते हो, उनको केस समझाते हो, सबूत दिखाते हो, एडवोकेट से बहस करवाते हो और तब उम्मीद करते हो कि अब तो बरी हो ही जाएंगे। उसके बाद भी वे केवल कुछ ही भाग्यवान होते हैं जो शाम को अपने घर मिठाई का डिब्बा ले जाते हैं। कुछ बेचारे सरकारी सवारी में बैठा दिए जाते हैं। लेकिन क्या कुछ आपके क्रिमिनल ट्रायल में ऐसा भी है कि आपको निश्चित रूप से बरी करवा दे और न केवल बहस करनी पड़े, न सबूत ढूंढना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े और आपको बस एक अनुकूल सा डिसीजन प्राप्त हो जाए, ना अपनी डिफेंस एविडेंस लानी पड़े और ना ही फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करने पड़े, मतलब आपको कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े और आप बैठे बिठाए बरी हो जाएं, पुलिस तथा प्रोसिक्यूटर्स देखते रह जाएं। तो आप पूछ सकते हैं कि हम यह कैसी पहेली जैसी बात कर रहे हैं, तो हम यह कहेंगे कि नहीं साहब, यह हम नहीं बता रहे हैं बल्कि एक हाईकोर्ट कह रहा है। इस पर आपको शंका हो सकती है कि हाईकोर्ट कह रहा है तो उसके राज्य में चलेगा, उसका कानून चलेगा, वहीं चलेगा। यह जरूरी थोड़े ही है कि हम भी उसी राज्य में रहते हों। तो सुनिए, यह हाई कोर्ट ऐसा खुद से नहीं कह रहा है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले के आधार पर कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला 3 जजों की बेंच का था, इसलिए वह इस भारत देश की हर एक कोर्ट पर, अदालतों पर, ट्रिब्यूनल्स पर, सभी पर लागू होने वाला है। अब हम आपको एक एक करके बात समझाते हैं। हर एक क्रिमिनल ट्रायल में कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाता है जो कि सीआरपीसी में लिखे होते हैं, चाहे वह क्रिमिनल ट्रायल चोरी का हो, अपहरण का हो, खाने में मिलावट का हो, डकैती का हो, रेप का हो या मर्डर का हो, किसी भी अपराध का हो, वे सिद्धांत अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे चार्ज लगाने का सिद्धांत, गवाही का सिद्धांत, क्रॉस एग्जामिनेशन का सिद्धांत, यह सब कुछ हर एक ट्रायल में होता है और उसी तरह से होता है वह किसी भी अपराध का ट्रायल हो। इसके सब नियम सीआरपीसी में लिखे हुए हैं। तो आइए आज का विषय देखते हैं कि बिना कुछ मेहनत किए किसी मुकदमे से आपकी जान छूटे तो कैसे छूटे। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट एक केस की सुनवाई कर रहा था और केस का नाम था अनिरुद्ध प्रसाद सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो बाद में 13 मई 2022 को निर्णित हुआ और उसका सीआरए नंबर था 6 ऑफ 989। वैसे तो यह केस आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत था, लेकिन इस केस में जिस महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है वह दूसरे हर एक केस के विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर एक दूसरी मार्के की बात यह है कि हाई कोर्ट ने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित एक अन्य ताजा केस में उस न्यायिक सिद्धांत को ले डाउन किया गया था और वह केस है महेश्वर टिग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, क्रिमिनल अपील नंबर 635 ऑफ 2020। साइटेशन आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप में से बहुतों ने इस केस को पहले भी सुना था, क्योंकि इस केस में ऐसे एक युवक और युवती की कहानी थी जिन्होंने परस्पर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में युवती ने आरोप लगाया कि इस युवक ने तो मुझसे शारीरिक संबंध विवाह के नाम पर बनाए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बाबत भी इस पर बहुत सी बातें कही हैं, उन पर आज हम इस वीडियो में कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम इस केस का एक अन्य पक्ष देखेंगे जो सेक्शन 313 सीआरपीसी से संबंधित है। जिस समय वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट अपने केस को डिसाइड कर रहा था अनिरुद्ध प्रसाद सिंह को, तो हाई कोर्ट ने लिखा सीआरपीसी की धारा 313 में कहा गया है कि आरोपी के पास अपने खिलाफ सबूत में आने वाली किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से समझने का और कोर्ट को समझाने का अवसर होना चाहिए। महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत किसी आरोपी के सामने जो बात नहीं
नहीं रखी गई है उस परिस्थिति का उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और उस परिस्थिति को दोषी करार देते समय विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एक आपराधिक मुकदमे में आरोपी से पूछे गए सवालों का महत्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के लिए बुनियादी है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत आप जानते होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि यह उसे न केवल अपने लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है बल्कि उसके खिलाफ आपत्तिजनक परिस्थितियों की व्याख्या करने का भी अवसर प्रदान करता है और यह भी कि आरोपी द्वारा उठाया गया संभावित बचाव बिना उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता के आरोप का खंडन करने के लिए पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय महेश्वर टिग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में आगे कहा था, यह बात पूर्णतः स्थापित है कि सेक्शन 313 सीआरपीसी में आरोपी के सामने जिन परिस्थितियों को नहीं रखा जाता है उन्हें उस आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, उन पर विचार किया ही नहीं जाना चाहिए। एक क्रिमिनल ट्रायल के दौरान आरोपी के सामने रखे गए सवालों की महत्ता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होती है। इससे न केवल उसे अपने डिफेंस लाने में मदद मिलती है बल्कि अपने विपरीत दिखाई पड़ने वाले तथ्यों को समझाने का एक मौका भी मिलता है। इस केस में यानी कि महेश्वर टिग्गा वाले केस में आरोपी से सेक्शन 313 सीआरपीसी के तहत पूछे गए सवाल वस्तुतः आरोपी को अपने खिलाफ रिकॉर्ड पर आए एविडेंस को समझाने का अवसर प्रदान नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत पूछे गए सवाल अत्यंत आकस्मिक और अस्पष्ट थे। उन सवालों के जवाब देते हुए महेश्वर टिग्गा के पास इतना अवसर नहीं था कि वह अपने खिलाफ कोर्ट रिकॉर्ड पर पैदा हुई सभी परिस्थितियों को कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से समझा सके और बता सके कि वे परिस्थितियां कैसे उसके खिलाफ आईं। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण था कि इस मामले में डॉक्यूमेंट से साफ है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे से प्यार था, उनके बीच एक दूसरे के साथ नियमित रूप से शारीरिक संबंध बनते थे। तो वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने इसी बात के ऊपर अपना निर्णय टिकाया और वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि महेश्वर टिग्गा में जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही गई है वह इस वर्तमान मामले में भी इन तथ्यों पर भी पूरी तरह से लागू होती है और अपीलकर्ता की दुकान के भीतर मिट्टी का तेल कम नहीं था। मिट्टी के तेल की कमी का कोई स्पष्टीकरण कभी भी आरोपी से मांगा नहीं गया था। ऐसा स्पष्टीकरण मांगना अभियोजन पक्ष का यानी कि प्रोसिक्यूशन का दायित्व था। हाई कोर्ट ने आगे कहा है कि निर्णय में अभियोजन द्वारा दिए गए मामले में तथ्यात्मक कमियों को ध्यान में नहीं रखा गया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इंडिपेंडेंट सीजर विटनेसेस को जिनको रिकॉर्ड पर लिया गया था वे सभी के सभी मुकर गए हैं और यह एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार किया जाना चाहिए था। वर्तमान आरोपी के पास एक अलग गोदाम होने के संबंध में इन गवाहों का एक महत्वपूर्ण तथ्य था जिस पर न तो अभियोजन पक्ष ने यानी कि प्रोसिक्यूशन ने और ना ही ट्रायल कोर्ट ने विचार किया था। असलियत में था क्या कि ये जो हाई कोर्ट के सामने केस था इसमें उस आरोपी के ऊपर केस चलाया गया था कि उसके पास पर्याप्त वस्तुएं वहां उसके गोदाम में नहीं थी जितनी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको होनी चाहिए थी। उसके ऊपर रेड की गई और कम सामान होने के कारण उसके ऊपर केस बना दिया गया। तो हाई कोर्ट ने उस ही केस के बारे में अपना फैसला दिया और कहा कि उससे उन सबूतों के बारे में कभी पूछा ही नहीं गया जिनके ना होने की बात अभियोजन पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूशन करता रहा है और पूरा का पूरा ट्रायल हो गया। न ट्रायल कोर्ट ने इस बात को कभी भी आरोपी से पूछा कि आपके पास वे वस्तुएं क्यों नहीं थी या थी तो कहां थी। तो इस बाबत आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि क्रिमिनल ट्रायल में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसकी इंपॉर्टेंस कुछ कम होती हो। प्रोसिक्यूशन को तथा कोर्ट को हर स्टेज पर कुछ न कुछ कानूनी अनिवार्यताएं पूरी करनी होती हैं और यदि वे पूरी नहीं की जाती हैं तो उनका लाभ आरोपी को बहुत सारा मिलता है। जरूरी यही है कि आपको दो बातें पता हों। पहली, प्रोसिक्यूशन द्वारा क्या कानूनी चूक की गई है या की जा रही है और दूसरी, उस कानूनी चूक का क्या लाभ आरोपी को इस क्रिमिनल ट्रायल के दौरान मिल सकता है। यह बात केवल एक जागृत एडवोकेट ही जान सकता है। इसलिए मेहनत से अपने आरोपी के लिए कानून को निरंतर पढ़ते रहें। यदि कभी कहीं कोई कठिनाई आती है तो आप हमसे उस बाबत पूछ सकते हैं। हम आपकी सहायता करने को सदैव तत्पर हैं।
झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।